वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है जो साधारणतः प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक जीव चाहते हैं, वो है सर्वगुण संपन्न होने का उपाय क्या है, क्या इसका तुक है, किस तरह से हम सर्वगुण संपन्न हो पाए। सर्वगुण संपन्न होने से क्या होता है। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे जाकर अपना नाम, यश, ख्याति, अर्थ सब कुछ उनके जीवन में प्राप्त होता है। तो ऐसा अमूल्य रत्न कौन पाना नहीं चाहेगा। लेकिन क्या हमने कभी खोजा, क्या हमने कभी देखा कि ऐसे सर्वगुण संपन्न एक जीव बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी बोलते हैं, हमें सर्वगुण संपन्न होने के लिए ठीक उसी प्रकार एक उदाहरण के साथ ठाकुर जी बार बार कहते हैं, जब नमक का कोई पुतला नदी या महासमुद्र को नापने के लिए जाता है तो वो वहां जाकर उस समुद्र को नाप नहीं पाते हैं। वो तब नाप पाते हैं, तभी जान पाते हैं जब वो संपूर्ण रूप से उनके साथ विलीन हो जाते हैं, गल जाते हैं, तभी वो तह तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो वो वहीं जाकर वही एक नमक के ढेला की तरह वो मिल नहीं पाते हैं उनसे। और वो जब वहां उनका जो अहंकार होता है कि हम ये नाप लेंगे, समुद्र का नाप लेंगे, लेकिन उनका अहंकार तब चूर चूर हो जाता है जब धीरे धीरे वो गल जाते हैं। और जब उनका वो अहंकार गल जाता है तब वह उस महान विस्तार के साथ अपने आप को मिला लेते हैं। तब जाकर के उनकी वास्तविक अस्तित्व का बोध होता है और उनका उद्देश्य भी पूर्ण होता है। परमदयाल ठाकुर जी यही बात कह रहे हैं, जब तक हमारे अंदर अहंकार रहती है तब तक हम निर्गुणी नहीं बन सकते हैं। ये अहंकार हमें निर्गुणी बनने नहीं देते हैं। अहंकार आने का जो रास्ता है वो हमें कभी कभी धोखा देकर भी वो अहंकार प्रवेश करता है। अहंकार बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को भी चूर चूर कर देता है। जैसे इतिहास में हमने रावण को देखा, इतिहास में हमने कंस को देखा। ये जो अनेकों बड़े बड़े जो विश्वव्यापी एक क्रांति का उदय हुआ और वो क्रांति अहंकार के वजह से ही उत्पन्न हुआ। और उस क्रांति सदैव सत्य का विजय तो होती है और असत्य का पराजय होता है। और तभी ये प्रकृति का अविरल गति चल पा रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो इस जगत की जो गति है वो सदैव के लिए रुक जाती। लेकिन प्रकृति अपने सत्यता को सहयोग करके उनको आगे ले जाने के लिए सहयोग करते हैं, तभी वो सत्यता बरकरार रह पाने में सक्षम हो पाते हैं। आज जो हमें निर्गुण बनने के राह पर हम उतरे हैं, निर्गुणी बनने के लिए हमारे अंदर
जो भी मैंपन है, ये मैंपन ही अहंकार है। ये मैंपन अर्थात ये जो मैं के साथ जब जगत जुड़ जाता है तो अहंकार वहां पे और गाढ़ा हो जाता है। जैसे मेरा घर, जैसे मेरा बच्चे, जैसे मेरा अर्थ, जैसे ये मेरा सब कुछ मेरा मेरा, ये जो मेरा मेरा होता है, जो मैं करता रहता हूं, मैं का मतलब मेरा मेरा, जो मैं के साथ जुड़ जाता है भौतिक जगत, तो यहां पे जो अहंकार है वो मजबूत हो जाता है। और जब तक ये भौतिक जगत के साथ मैं को जोड़ करके रखते हैं तब तक अहंकार मुक्त नहीं हो पाते हैं, ये निर्गुण नहीं हो पाते हैं। और जब तक निर्गुण नहीं होते पाते हैं तब तक मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं हो पाता है। सर्वगुण संपन्न होने के लिए सबसे पहले निर्गुण होना पड़ेगा, फिर सर्वगुण होंगे। और वो निर्गुणता जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक ये सर्वगुणता भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यहां पर जो बातें हैं कि अभी हमें जो निर्गुण बनना है, तो हमारे अंदर जो अहंकार रूपी जो मैंपन है, उस मैं के साथ जो भौतिक जगत जो जुड़ा हुआ है, उस बंधन को काटने का रास्ता क्या है? वो जो बंधन है वो मजबूत तार से बंधा हुआ है, वो कटा नहीं जाएगा, उनको जलाया जाएगा। जलाने के लिए ताप की जरूरत है और ताप के लिए तपस्या की जरूरत है। तो वो तपस्या सत्य को लेकर अडिंग होकर असत्य को ध्यान ना देते हुए जब हम उनकी राह पे चलने लगते हैं तो हमारा ताप इतना प्रबल हो जाते हैं, वो ये अग्नि इतना प्रबल हो जाती है कि वो तार को काट देते हैं, वो बंधन को काट देते हैं और बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। और जब हम इस बंधन से, भौतिक बंधन से मुक्त होते हैं, तब वास्तव में हमारा चक्षु सही सही देख पाते हैं, हमारा कर्ण सही सही सुन पाते हैं, हमारा नासिका सही सही घ्राण को ले पाते हैं, हमारा स्वाद इंद्रिय सही सही स्वाद को ले पाते हैं, स्पर्श इंद्रिय सही सही उस स्पर्श का अनुभव लाभ कर पाते हैं। अर्थात जब तक हम अहंकार में डूबे रहते हैं तो हम मदमस्त रहते हैं, अर्थात हम मोह में रहते हैं और इस मोह में ज्ञान शून्य होकर रहते हैं। ये मदमस्त होकर रहना, तो मदमस्त होकर जब हम रहते हैं तो हम अज्ञानी की तरह भौतिक जगत के शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे अंदर बोध का उदय नहीं होता है। वो माया के मोह में हम जकड़े रहते हैं इसी वजह से। और जब इस बंधन से हम मुक्त होते हैं तो वास्तविकता का हमारा दर्शन होता है। तो हमें परम दयाल ने जो राह बताए हैं कि हमें सर्वगुण संपन्न होना है, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम हमें निर्गुण होना पड़ेगा। और उस निर्गुण होने के लिए हमारे अंदर का जो अहंकार है, उस अहंकार को, अहंकार मतलब मैंपन, उस मैंपन को अपने जड़ से खत्म करना पड़ेगा। जब तक जड़ से नहीं खत्म करेंगे तब तक हमारा जो कर्म है वो कर्म भी फलदायी होगा। हमें फल नहीं चाहिए, हमें कोई, जब तक हमारी चाहत रहेगी, जब तक हमारी चाहत रहेगी तब तक हम निर्गुण भी नहीं हो सकते हैं। अर्थात निर्गुण से पहले निष्काम होना पड़ेगा और निष्काम ना होने से निर्गुण नहीं होते हैं। तो हमें इसे अहंकार ही हमें निर्गुण होने नहीं देते हैं, ये अहंकार ही हमें निष्काम कर्म करने नहीं देते हैं। इसीलिए इसे अहंकार से मुक्त पाने के लिए सदैव उस विस्तार की ओर देखना पड़ेगा। और जो उन्होंने सर्वगुण संपन्न के लिए होने के लिए और सर्वश्रेष्ठ सर्व सौंदर्यवान बनने के लिए परम दयाल सत्य शरण में कहे हैं, एकानुरुक्ति तीव्रता और उनकी जो अनुगति है, एकानुरुक्ति तीव्रता और जो क्रमागति से हम उनकी ओर अग्रसर जब होते हैं तभी हमारी जीवन की सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य आती है। तो ये सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ जो सफलता है, ये सफलता एकानुरुक्ति तीव्रता और क्रमागति के माध्यम से ही ये संभव है। और जब ये एकानुरुक्ति तीव्रता क्रमागति ये जब होता है तब हम इस भौतिक जगत के
बंधन से, हमारा ये परम सत्य के प्रति जो बंधन है वो मजबूत हो जाते हैं। यही टान ही हमें मजबूत कर देते हैं। जब ये टान मजबूत हो जाते हैं तो हमारे जो भौतिक जगत का जो जुड़ाव है वो ढीला हो जाते हैं और एक एक करके भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर हम परम पिता के संस्कार से संस्कारित हो जाते हैं और उसके संस्कार में आबद्ध होते हैं और तभी जाकर के हमारे अंदर का जो मैपन है वो समाप्त हो जाते हैं और हम निर्गुणी हो जाते हैं और निर्गुणी होने से हम सर्वगुण संपन्न की ओर चल पड़ते हैं। वंदे